विधायक और जेई प्रकरण का। तो आप देख रहे हैं कि जेई सबसे पहले विधायक को फोन किए हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको नमस्कार किए हैं, उसके बाद बात हुआ। लेकिन विधायक के भाषा सुने ना, वो तुरंत जूता से मारने की बात किए हैं। और सबसे पहली बात है कि शराब की बात कर रहे हैं। सरकार है, इनका सरकार में है, खुद शराबबंदी है बिहार में। उसके बाद जेई को कह रहे कि शराब, जबकि खुद शराब के नशे में ही विधायक ने जेई को फोन किया है। आप जान रहे हैं कि आगे आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा भट्ठा नहीं है जिसको माइनिंग द्वारा फोन करा के ईंट की मांग करवाया जा रहा है, रंगबाजी टैक्स। और जेई और प्रकरण जो विधायक की प्रकरण है, तो यहाँ भी कोई विवाद इन लोग में ना है। इन लोग में विवाद यही है कि जेई को कह रहे हैं कि हमको टोटल राइस मिल से या कुछ जो बड़े तरह के कंपनी चल रहे उससे महीना बनवा दीजिए और तसीली करके आप दीजिए। जेई कह रहे कि नहीं, मैं तसीली करके क्यों दूंगा, मैं काहे दूंगा। आप समझ रहे हैं, पप्पू वर्मा के बारे में आप जानते हैं, शुरू से ही आदमी दलाली किया है। आप नहीं है तो फर्जी, आप जाइए पीएनबी बैंक, आप पता लगाइए, इमामगंज में पीएनबी बैंक, आप पता लगाइए, आप बेलखरा में कि कितना फर्जीवाड़ा आपको लोन हुआ है। आपको लोन मिलेगा, आदमी कौन है, फोटो किसका है, आपको आईडी प्रूफ किसका है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पीएनबी के मैनेजर सस्पेंड हो गए कि क्या पता न लग रहा है। यहाँ इमामगंज वाले तो फर्जीवाड़ा काम में माहिर है पप्पू जी। आप चाहे स्कूल की मामला हो, चाहे कोई विकास के मामला है, हर जगह से उनको कमीशन चाहिए। और महीना कमीशन के लिए किसी पदाधिकारी पर आरोप लगा करके माने दबाव बनाना, मारपीट करने की धमकी देना, मारपीट करना। आप देख रहे हैं कि सर्किट हाउस में बुला के मारपीट करना, इस समझिए कि गुंडागर्दी है। माने इससे बड़ा गुंडागर्दी नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं, और धमकी देते हैं कि हम नौकरी नहीं अरवल में करने देंगे। अरे सरकार आता है जाता है। आप पप्पू जी आप समझिए कि कल तक क्या थे आप, कल तक आप रोड पर एक कार्यकर्ता थे, तहसीली कर चलते थे, दलाली कर चलते थे। आज भी दलाली करने के लिए पदाधिकारी को आप आगे खड़ा करना चाहते हैं, तो पदाधिकारी आपका दलाल नहीं है, वो सरकार में नौकरी करता है, वो जनता का सेवक है, वो आपका दलाली करने के लिए नहीं है। और पदाधिकारी से दलाली करवाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा भट्टा है, 50 को मैं लिस्ट दूंगा जो एक एक भट्टादार पर माइनिंग खनन पदाधिकारी द्वारा फोन करवाया गया है कि पप्पू विधायक जी के घर बन रहा है, ईटा भेजिए। बालू घाट से बालू जो चलाते हैं, बालू घाट मालिक को फोन किया गया है कि विधायक जी के घर बना। हमको भी फोन आया था कि गाड़ी दीजिएगा विधायक जी के। हम कहले कि हम तो 16 को विधायक जी के गाड़ी दे में रह जाएंगे। रो तो विधायक जी एमपी जी हमारा गाड़ी है, हम बिजनेस करने के लिए नहीं लिया कि विधायक जी के हम चोरी करते हैं कि विधायक जी गाड़ी देंगे। तो हम कहें कि ना हम गाड़ी ना देंगे। तो इस तरह की मामला है। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से पप्पू वर्मा जी को माने जो रवैया है, इस रवैया से समझिए कि जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। सरकार से जनता पर विश्वास उठ रहा है, सरकार से जनता को विश्वास उठ रहा है, और समझ में ना आ रहा है कि हम क्या करें। पुलिस प्रशासन अलगे सोच रहा है। ऐसे मान रविंदर कनौजिया जी पर एगो झूठा केस हुआ था, तो 2 बजे रात में उठ गया था, विधायक जी पर केस कर में सपर रहा है कि करे कि ना करे, करे कि ना करे। अरे यार, वहां कई गो जिलाध्यक्ष बैठे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा होगा सर्किट हाउस में जहां घटना हुआ है, तो देखने की चीज है कि घटना क्या है, और निष्पक्ष जांच कराया जाए। अगर पप्पू वर्मा साबित नहीं हो जाएगा कि एक एक भाटादार से या एक एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से अगर जांच निष्पक्ष कराया जाए, और जो सरकार की एजेंसी अपनी एजेंसी से जांच करवाए कि पप्पू वर्मा ने पैसा मांगने का काम किया है कि नहीं किया है विकास फंड से। एक एक ठेकेदार कुर्था में है, चाहे कोई भी विभाग का काम करा रहा है, उससे पैसा पप्पू वर्मा वसूल करने के लिए दिन भर दौड़ चल रहा है। संबंधित अधिकारी को दबाव बना रहे हैं हर विभाग के कि हमको तहसील का पैसा चाहिए। मेरे पास तो लिस्ट है, 50 का लिस्ट में सूची दे दूंगा कि जो एक एक आदमी से पप्पू वर्मा पैसा तहसील का काम किया है। और जमीन की मामला है तो दे रहे हैं कि जेई साहब जमीन खरीद ली है 4 कट्ठा। तो मैं जेई साहब का कोई शुभचिंतक नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि जेई साहब एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, और इस सरकार में ईमानदार व्यक्ति का पर दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, हम जानते हैं जेई साहब के पत्नी भी टीचर है, जेई साहब नौकरी करते हैं, तो कुछ जमीन लेना कोई बात नहीं। लेकिन पप्पू वर्मा जी, आपने जानीपुर में जमीन पत्नी के नाम पर खरीदा है, आप कौन नौकरी करते हैं कि अभी जुमे जी में कैदी विधायक बन हुआ है, आपको पटना जमीन खरीदा गया, गांव में घर बन रहा है,
गांव में जमीन लिए हैं, पता नहीं है लोगों को। तो अपने गिरबान में पप्पू जी झांक के देखिए कि आप क्या करते हैं, और लोग जानता है, और वो लोग कुर्था की जनता जानता है। अरे विधायक तो बन गए, विधायक इसलिए बन गए कि लालू जी ने वहां अनुकंपा का उम्मीदवार दे दिया था। सुधार यादव अनुकंपा के उम्मीदवार थे, इसके चलते न पप्पू वर्मा विधायक जोग नहीं, वहां विधायक नहीं बनते, वो तो कमजोर उम्मीदवार दे दिया गया, इसके चलते समझिए कि पप्पू वर्मा विधायक बन गए। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उनका कहना है कि जनता हमें जो है एक एक वोट देकर के चुनाव जिताया है, हम जनता के सेवक हैं। पप्पू जी जनता के सेवक नहीं है, पप्पू जी दलाली करने के लिए विधायक बने हैं। ये तो इनको तो आदत है शुरू से लगल, शुरू से ना जेई साहब से आपको बहुत पहले 2000 तफसीले है, ये हमको जानकारी है, 2000 दिए है डीजल, और रेगुलर इनको से कह रहे हैं कि हमको दीजिए। अरे यार तो नौकरी करता है, उसका भी बाल है, बच्चा है, बीबी है, बच्चा है, आप विधायक जी का महीना बनाने के लिए नौकरी करता है? बोलिए। सुनने में है कि जेई साहब और विधायक जी में पहले से संबंध रहा है। ना संबंध रहा है, इस पर हमें कोई कमेंट नहीं है। वो माने नौकरी कर रहे हैं तो पब्लिक से भी संबंध है, इसमें क्या है? ये आप जानते ना है कि उनका बलौरा में ही ससुराली है जेई साहब के। जेई साहब के ससुराल जो है से पप्पू जी के ही माने कुर्था विधानसभा के बलौरा गांव में है, उनका मम ससुराल रानापुर में है। आप तो पप्पू जी थोड़ी पूर्ण रूप से जान रहे हैं, वो द्वेष से ग्रसित होके इनको महीना बांधने के लिए कहते हैं कि हमको महीना बनवा दीजिए, सब राइस मिल वाले से महीना बनवा दीजिए, और जो माने उस तरह के माने जो बिजली की खपत है, कंपनी है छोटी छोटी, उससे हमको महीना बनवा दीजिए, अब अपने तहसील के दीजिए। हाँ, अपने तहसील के दीजिए। आपके कहने का मतलब पप्पू वर्मा जी को अवैध वसूली का पैसा हाँ नहीं मिला, नहीं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। जनता जो लगातार आरोप लगाता है तो आवेदन देते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता, तो क्या बिजली विभाग के कर्मचारी सही रहते हैं? ना देखिए, बिजली विभाग के जहाँ कर्मचारी सही है या नहीं है, तो जनता और पब्लिकेशन मामला है तो समझ में आता है, लेकिन इसके मतलब ना कि जनता के आड़े लेकर किसी से आप महीना बनवाने का काम कीजिएगा, जनता को आड़ में लेकर किसी को महीना बनवाने का काम कीजिएगा? बोलिए। अगर लापरवाही कर रहा है कर्मचारी तो आप सरकार में हैं, आप जांच करवाइए। शराबे पर लगा रहे आरोप कि शराब पिए हुए था, तो आप शराब पिए होते ही हो और वो शराब पिए होते हैं। शराब जब मिलता ही नहीं है तो शराब कहाँ से पी रहे हैं, समझिए? तो सरकार अलगे पे लगाम है, हरियर गमछी पियर गमछी करे में आई अलगे खब दुल्हला से लेकर दोनों हाथ से बकोट ले कहाँ से किसे तहसील में। अरे तो बेचैन हुए से हो जाएगा। अच्छा सर, जिस जगह पर मारपीट हुआ जेई के साथ, उस जगह पर चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ है। जेई का कहना है कि मोबाइल हमारा जब्त कर लिया गया, लेकिन कैमरा में तो फुटेज आएगा ना? फुटेज आएगा, वो तो सेटिंग होना चाहिए। घटना के समय देखा जाए कि वहाँ हो सकता है कि सरकार के विधायक हैं, जब सर्किट हाउस में मारने का हिम्मत जुटाए हैं तो आप समझ रहे हैं, कोई एक दो और जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए थे। सबसे पहले दोषी वो आदमी है कि जो आदमी के सामने घटना होता है, मारने वाला से दोषी है जिसके सामने हत्या होता है। आप नहीं समझ रहे, देखने वाला उससे ज्यादा दोषी है। हम लोग कृष्णवंशी है, हम लोग कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किए हैं, और कृष्ण का हम लोग उपासक है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और पप्पू वर्मा के विरोध में हम लोग बिगुल फूंक दिए हैं, और आगे लड़ाई हमारा कुर्था में ही रहेगा। और पप्पू वर्मा को मैं औकात पता लगा दूंगा। अरे पप्पू वर्मा में है हिम्मत तो कल किसी बात में मेरे साथ चुनाव लड़े, अगर उसको मैं जमानत नहीं जब्त करा दिया तो मेरा नाम जयंत गोप नहीं। सर, आईजी लेवल के अधिकारी भी आए हुए थे, हाँ, किए, तो ऐसा तो लिपापोती तो नहीं हो सकता है? सरकार में कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई कमेंट, लेकिन हम लोग सड़क को ही सदन बना के जेई साहब और विधायक का लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भी किसी बहुत अधिकारी को बोले कि काम धर के यहाँ से भगा देंगे। अरे ये सब बोलने के काम है, सरकार आता है जाता है, और ऐसा विधायक कितना बने और कितना है आप लोग ना देख रहे हैं कि कितना विधायक आए कितना गए, क्या मन नहीं कर सकते हैं? बोलिए। वो पढ़ लिख के पदाधिकारी बना है, आप जनता 5 साल के लिए चुना है, और जो जनता चुनता है उसको जनता में ताकत है कि आपको हटाने का भी काम करेगा। पूर्व में सचिव और भाई वीरेंद्र का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ था, ऑडियो क्लिप, तो क्या आप पार्ट 2 अदा कर रहे हैं क्या? हाँ, पार्ट 2 अदा कर रहे हैं। क्या कहेगा रविंद्र भाई? सोशल जस्टिस का आपकी भाई है, लगातार न्याय के खिलाफ